फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं रिव्यू करूंगी हिंदी वर्क बुक, जिसके थ्रू आप बच्चों को हिंदी अक्षर की जो मात्राएं होती हैं वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यानी अगर बच्चा सीनियर केजी, PP2 या यूकेजी में है, या वो ग्रेड 1 में पढ़ रहा है और अभी वो मात्रा सीख रहा है और आपको मात्रा उनको रिवाइज करवानी है, तो आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये जो सारी वर्कशीट्स है, ये सभी के थ्रू आप जो हिंदी अक्षर की मात्रा है वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये मधुबन पब्लिकेशन की किताब है। ये मेरी बेटी की स्कूल की किताब है। इवन किंडरगार्टन में, LKG UKG में भी उसके स्कूल में यही पब्लिकेशन की बुक्स यूज होती थी। मैंने UKG का सेट आपके साथ शेयर किया था। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट। उसमें बुक्स आपने देखी है, बहुत अच्छी किताबें थी। फोनिक रिलेटेड स्पेशली जो वर्कबुक थी उसमें सब कुछ कवर किया गया था। अभी ग्रेड 1 में भी मधुबन रिलेटेड बुक्स हैं उनकी स्कूल में, और ये उनकी हिंदी वर्कबुक है जिसके थ्रू टीचर उनकी प्रैक्टिस करवाती हैं मात्राएं। तो स्वर और व्यंजन सीखने के बाद अगर बच्चा मात्रा सीख रहा है, आप उनको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं या घर पे आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। एंड एक बात बता दूं, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरी बेटी की बुक है। अभी तक मैंने इंग्लिश मैथ रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स आपके साथ शेयर की है, बट एक नज़र इसको भी देखिए। दिस इज वेरी गुड, वर्थ बाइंग अगर आप प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। तो इंडेक्स में अगर आप देखो तो इस तरह से सब कुछ कवर किया गया है। सभी मात्राओं के बाद दो व्यंजन वर्ड्स, देन रा के जो अलग अलग अक्षर, र के अलग अलग जो रूप होते हैं, वो ये सब इसमें दिया गया है। आपको भी समझ आएगा और पढ़ाने में भी आसानी होगी। चलिए देखते हैं वर्कशीट्स किस तरह की हैं। प्रैक्टिस पर्पस वर्कशीट्स हैं। पहले स्वर, जो वर्णमाला में स्वर होता है उसकी प्रैक्टिस के लिए सिंपल सी वर्कशीट यहाँ पे दी गई है। चित्र देखकर बच्चे को जो है अक्षर लिखना है, स्वर और व्यंजन के जो अक्षर हैं वो लिखना है, जैसे कि पतंग। तो इट इज जस्ट फॉर रिविजन। बच्चे को स्वर व्यंजन के बाद ही मात्राएं सिखाते हैं, तो बस इन 2-3 पेपर में पहले रिविजन है, देन मात्रा रिलेटेड एक्चुअल वर्कशीट स्टार्ट हो रही है। इफ यू सी हियर, अ आ दोनों अक्षर के रिलेटेड वर्कशीट है ये। इस तरह की दिखती है। वर्ड्स दिए गए हैं एंड दे हैव टू रीराइट इट हियर प्रैक्टिस पर्पस के लिए। सी, अ की मात्रा नहीं है, आ की मात्रा दाईं ओर लगाते हैं इस तरह से। यानी किसी भी व्यंजन के अक्षर को अगर आपको आ की मात्रा लिखनी है तो यू हैव टू गिव अ स्टैंडिंग लाइन ऑन दी राइट साइड। तो इस तरह से विथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मैचिंग, ब्लैंक्स, इस तरह से। देन छोटी इन बड़ी ई की मात्रा, उसके लिए भी कुछ नोट्स यहाँ पे दी गई है। ई बोलने में कम समय लिया जाता है, इसे अक्षर की बाईं ओर लगाते हैं। बड़ी ई बोलने में अधिक समय लिया जाता है और इसे अक्षर की दाईं ओर लगाते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं छोटी ई और बड़ी ई में। बहुत क्लियरली आप समझा सकते हैं। छोटी ई, बड़ी ई। फर्स्ट छोटी ई आती है तो लेफ्ट साइड में मात्रा लगेगी, बड़ी ई नेक्स्ट आएगी तो राइट साइड में मात्रा लगेगी। मैं इसने इसी तरह से मेरी बेटी को याद दिलाया है ई और बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई एंड बड़ी ई की मात्रा। तो इस तरह से वर्कशीट्स दी गई हैं छोटी ई, बड़ी ई के रिलेटेड। देन यू हैव इसी तरह से हर अक्षर के रिलेटेड वर्कशीट और सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप उ और ऊ की मात्रा सिखा रहे हैं। सी, इस तरह से वर्ड्स दिए गए हैं, आपको लिखना है। थोड़ी सी नोट्स नीचे दी गई है कि मात्रा कहाँ लगानी है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। देन सेंटेंस में बच्चों को ब्लैंक दिया गया है, दे हैव टू राइट। देन सी, कुछ पढ़ने के लिए भी दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जब आप मात्रा सिखा रहे हैं बच्चों को, आपको पढ़ाना भी होता है सेंटेंस या पोएम या लेसन। तो इस छोटे से पोएम के थ्रू बच्चे पढ़ना सीखेंगे। देन टू कलर, इस तरह से वर्कशीट। यानी अगर आप छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा सिखा रहे हैं तो उसके रिलेटेड ये वर्कशीट है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ए आई के रिलेटेड आपको वर्कशीट्स मिलेंगे। इस तरह से सारे जो स्वर के अक्षर है सबकी रिलेटेड वर्कशीट आपको मिलेंगे। सी, 10 घड़ी का अभ्यास, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क खा बच्चे को पढ़ाते हैं ना, 12 घड़ी 10 घड़ी, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड मैचिंग दी गई है। मैं कुछ और वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करती हूँ सो दैट आपको आइडिया मिले कि किस तरह की ये किताब है। सी, बोलो और दोनों शब्दों का अंतर जानो। जब आप चंद्र बिंदु वाला टॉपिक सिखाते हैं ना, सी ये वाली,
ये मात्रा चंद्र बिंदु, तो इसका डिफरेंस भी बताना जरूरी होता है, जैसे कि बास बांस, पाव पाँव, तो थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा बच्चे को। सी, दो व्यंजन के साथ वर्ड्स यानी क, इस तरह से सेम अक्षर देन डिफरेंट अक्षर किस तरह से लिखते हैं। इंग्लिश में होता है ना डबल सिलेबल LL, इस तरह से TT होता है ना, इस तरह से। गतिविधियां, फ्यू मोर एक्टिविटीज हियर। देन आओ गिने 1 2 3 यानी गिनती भी सीखते हैं। देन र के बहुत रूप, र के जो मात्रा होती है, र को जो लिखने का तरीका होता है वो 3 तरीके का होता है हिंदी में, और उसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था। आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप हिंदी मात्रा की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे उस पर भी जाकर देख सकते हैं। सी, पढ़ने की बारी, कुछ दिया गया है सो दैट बच्चा यहाँ पे पढ़े। इस तरह से ये सारी वर्कशीट्स इसमें प्रेजेंट है, बहुत डिटेल में मैंने बता दी, ऑलमोस्ट सभी पेपर मैंने कवर कर लिया है। सो ये मधुबन पब्लिकेशन की गुंजन वर्कबुक है, अवेलेबल फॉर ऑल क्लासेस। अभी हमने देखी क्लास 1 के रिलेटेड बुक। सो क्लास 1 ही नहीं, अगर बच्चा क्लास 2 में है, आप चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस करे, या फिर वो UKG किंडरगार्टन में है और उसने स्वर व्यंजन सीखा है और आप चाहते हैं कि आप उनको मात्राएं सिखाएं, तो आप इस बुक को घर पे ट्राई कर सकते हैं। उनको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, लिखने की प्रैक्टिस करवाने के लिए आप इस बुक का जरूर यूज कर सकते हैं। इट इज वर्थ बाइंग, क्योंकि आपने देखा वर्कशीट्स कितनी प्यारी प्यारी है और बच्चे को बहुत आसानी से आप पढ़ा सकते हैं थ्रू दिस बुक। MRP 225 यहाँ पे है, डिस्काउंट पे आपको अमेजोन पे ये मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर चेकआउट करें। तो हिंदी में बहुत सारी बुक्स पढ़ने के रिलेटेड ही आती हैं, जिसे पढ़कर आपको बच्चे को वर्कशीट बनाकर देना होता है लिखवाने के लिए, उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए। बट दिस इज रेडीमेड बुक, आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस के लिए तो बहुत परफेक्ट रहेगी घर पे। जिस तरह से हम इंग्लिश और मैथ की बुक्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, हमें हिंदी की बुक में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा बहुत डिटेल में हमने रिव्यू किया इस बुक को, मधुबन पब्लिकेशन गुंजन वर्कबुक फॉर क्लास 1, सुटेबल फॉर UKG क्लास 1 या क्लास 2, या फिर जो भी बच्चे मात्रा सीख रहे हैं या फिर जिनको रिवीजन की जरूरत है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.